दोस्तों, एक 45 साल के बूढ़े आदमी की शादी एक 18 साल के जवान लड़की से हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद वो आदमी सोचता है कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है, तो क्यों ना हम भी महाकुंभ के उस पावन तट पर चलें और उस संगम में डुबकी लगाकर आएं। दोस्तों, इसी सोच में वो पूरे अपनी फैमिली में प्लान बनाता है महाकुंभ के उस पावन संगम तट पर जाने के लिए। दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है वो उस बूढ़े पति के साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसकी नीयत कुछ गलत थी। वो उसके काम वासना से संतुष्ट नहीं थी। लेकिन उसका पति जो होता है वो प्लान बना चुका होता है, वो महाकुंभ में संगम तट पर जाकर डुबकी लगाने के लिए। वो अपने परिवार से अपनी माँ और अपने पिता को लेता है और घर से निकल जाता है संगम तट पर। इधर उसके घर में उसका देवर एक 15 साल का और उसकी पत्नी जो उसकी भाभी थी वही घर में अकेले थे। उसकी भाभी जो होती है वो ऐसा प्लान बनाती है कि उसके देवर को ही टारगेट कर लेती है। दोस्तों, टारगेट करने के बाद वो उस काम वासना के जाल में फंसकर अपने देवर से ही वो पूरी रात संबंध बनाती है। संबंध इस कदर बनता है मानो कि सुबह होते होते उसके देवर की जो है मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत होने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और उसका पति का सोचकर होश उड़ जाती है। दोस्तों, कहानी में पूरा सब कुछ कवर करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सिवान जिले की, जहां पर एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार होता है। दोस्तों, उसके घर में 5 लड़कियां होती हैं, कोई भी लड़का नहीं होता। उसमें से सबसे बड़ी लड़की का नाम पूजा होता है। दोस्तों, पूजा की शादी योग्य हो जाती है, उसकी उम्र 18 साल हो जाती है। इतनी खूबसूरत, इतनी जवान थी, मानो कि कोई लड़का क्यों न देखकर उसे शादी के लिए तैयार हो जाए। उसका बाप गरीब था। एक अमीर आदमी के घर से रिश्ता आता है, उसकी उम्र 45 साल के आसपास होती है। दोस्तों, गरीबी की इस हालात की वजह से पूजा की शादी उसके पिता उस 45 साल के आदमी से करा देते हैं। पूजा जो होती है रीति रिवाज विधि विधान के साथ उसकी विदाई उसके घर से होती है और चलकर वो अपने ससुराल आती है। दोस्तों, ससुराल में सब कुछ, पैसे धन की कमी नहीं थी, उसके परिवार की कुछ कमी नहीं थी, उसके सास ससुर भी अच्छे थे, उसका पूरा परिवार अच्छा था, उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी हो रही थी, देख रेख हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी काम वासना की कमी जरूर महसूस हो रही थी, क्योंकि सुहाग रात के दिन ही उसका पति जब उसके बिस्तर पर जाता है तो उसके मन लायक वो काम नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं इस बात की उसे चिंता सता रही थी कि मेरा जीवन कैसे कटेगा। दोस्तों, परिवार में दिन पे दिन कार्यभार चल ही रहा था, जीवन चल रहा था। तभी उसका पति जो होता है वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए सोच बनाता है, अपने परिवार में ये बात रखता है। उसकी पत्नी जो पूजा होती है वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए, संगम पे जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि दोस्तों उसकी नजर जो होती है उसके 15 साल के देवर पर पड़ती है। शादी के दूसरे ही दिन जब उसकी कमी महसूस होती है तो वो सोचती है क्यों ना अपने परिवार में ही इस कमी को पूरा कर लिया जाए, अपने इस चाह को पूरा कर लिया जाए। उसी दिन से उन भाभी और देवर का चक्कर चलने लगता है। दोस्तों, अब वो इस मौके की फायदा उठाना चाहती है कि पति तो महाकुंभ में जाने के लिए तैयार हैं, क्यों ना हम लोग घर ही पे रहें और रंगरलियां मनाएंगे, घर में कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, उसका पति जो होता है वो इतना पूजा को मानता है, इस वजह से उसकी बात को मना नहीं कर पाता है और अपने माता पिता को लेकर वो महाकुंभ के उस पावन संगम तट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि उसकी पत्नी कहती है अगर आप पूजा करें, आप गंगा में डुबकी लगाएं तो भी मेरा, अगर मैं लगाऊं तो आपका, हम लोग पति पत्नी हैं, इसमें कौन सी फर्क है। दोस्तों, यही सोचकर वो उसे पढ़ाकर भेज देती है। जो उसका पति होता है सचिन, वो निकल पड़ता है अपने माता पिता को लेकर महाकुंभ में स्नान के लिए। इधर घर में खुशहाली थी, क्योंकि वो भाभी और देवर ही घर पर रह गए थे अकेले।
देवर भी जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं वो चाह थी, वो आस थी, क्योंकि जीवन में उसने ऐसा कभी भी मजा नहीं लिया था जिसकी उसे आस थी। दोस्तों, धीरे धीरे शाम होती है। उसकी भाभी सोचती है क्यों ना कोई शक्तिवर्धक गोलियां लाया जाए और अपने इस देवर को खिला देते हैं, जिससे मुझे उस घोड़े जैसी ताकत मिलेगी और मुझे भरपूर आनंद मिलेगा। दोस्तों, वो लड़की जो पूजा थी, उस लड़के की जो भाभी थी, अपने देवर के लिए शक्तिवर्धक जाके गोलियां मेडिकल से खरीद लाती है। दोस्तों, धीरे धीरे शाम होता है। दोस्तों, खाने में एक सार्थक शक्तिवर्धक गोलियां वो भाभी जो होती है वो खिला देती है। खिलाने के बाद शाम होता है, धीरे धीरे वो गोलियां असर करने लगती हैं और उधर उसकी भाभी जो होती है अपने शरीर को इस कदर बना ली थी जिससे कि कोई लड़का देखकर क्यों ना उसका दिल मचल जाए, उसका मन बहल जाए। दोस्तों, उसका देवर देखता है, खाने के बाद अब वो बिस्तर के लिए जा रही थी, भाभी को पकड़कर लिपट जाता है। दोस्तों, भाभी तो यही चाह रही थी, उसने वो कांड करने के लिए तो गोलियां ला कर दी थी, तो क्यों ना वो करे। दोस्तों, वो दोनों लिपट जाते हैं और संबंध इस कदर बनता है कि आप सोच नहीं सकते। वो दोनों लोग रात भर अपनी इस घोर चढ़ी की रस्म निभाते हैं। दोस्तों, सुबह होता है। भाभी और देवर को तनिक भी इस बात का पछतावा नहीं था कि रात भर उसने क्या किया है, क्योंकि उसकी भाभी को वो सुख मिला था जो उसके पति से नहीं मिल पाया था, सुहाग रात वाले थी। दोस्तों, क्योंकि उसके पति की उम्र 45 साल के आसपास थी, जो उसे उस सुख का आनंद ना दे पाया था और ना कभी दे पाता। उसकी भाभी बहुत ही खुश थी, बहुत ही प्रसन्न थी। दोस्तों, उधर महाकुंभ से फोन आता है कि हम लोग कुंभ के उस पावन स्थल पर पहुंच गए हैं स्नान करने के लिए। उनसे बातें होती है और वो लोग अपने उस पूजा में, अर्चना में वो लोग व्यस्त रहते हैं। इसका पति जो सचिन होता है बहुत खुश होता है, क्योंकि घर पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, दूसरे दिन फिर सोचती है कि क्यों ना आज 2 शक्तिवर्धक दे दिया जाए, जिससे कि और ही आनंद आएगा। दोस्तों, दूसरे दिन भी शाम होती है और उसका जो देवर होता है वो फिर खाने पर आता है और दोनों में हंसी मजाक होते हैं और वो चुपके से 2 शक्तिवर्धक गोलियां उसके भोजन में डाल देती है। दोस्तों, उसका जो देवर होता है वो उन भोजन को करता है और रात में फिर वो उसे वो उत्तेजना आती है जिसका वो लालच कर रही थी उसकी भाभी। फिर वो दबे पांव अपने घर में से निकलती है, उसके घर में जाकर फिर वो घोड़चढ़ी की रस्म उस कदर बनता है जिससे कि उसे और आनंद आ जाता है, क्योंकि उस दिन उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसने उस अपने देवर को, 15 साल के देवर को उसने 2 शक्तिवर्धक गोलियां दे दी थी, जो कि उसके देवर को पता भी नहीं था कि मैं क्यों इस कदर ऐसा कांड कर रहा हूं, क्योंकि वो तो एक गोली का शिकार था। उधर जो उसकी भाभी पूजा थी, उसको उस काम वासना की चाह थी। दोस्तों, फिर सुबह होता है। दोनों अपने उस किए कराए पर तनिक भी पछतावा नहीं था। दोनों को तनिक भी वो पछतावा नहीं था कि मैं क्या किया, और दोनों बहुत ही खुश थे। दोस्तों, उसका देवर फिर पढ़ने चला जाता है। पढ़ के फिर शाम को आता है और रोज का यही कांड बन गया था, क्योंकि वो पूजा रोज एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे वो खुशी की आनंद बहुत ही था, क्योंकि उस खुशी की उसे चाह थी, उस प्यार का उसे चाह था। तीसरे दिन वो लालच में आकर 3 गोलियां अपने देवर को दे देती है। दोस्तों, रात में जब सारा काम निपटा कर वो वहां पर पहुंचती है, उसी दिन वो लोग वहां से कुंभ से स्नान करके वापस हो रहे थे अपने घर के लिए। फोन आया कि हम लोग सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे, तो सोचती है क्यों ना आज का मजा और ही आनंद से लें। जैसे ही उसके घर में पहुंचती है, वो गोलियां खिलाने के बाद देखती है उसने देवर को, वो तो उल्टियां वगैरह कर रहा है, उसके हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। तुरंत लेकर वो हॉस्पिटल भागती है। हॉस्पिटल में भागने के बाद वो जैसे वहां पर पहुंचती है, पता चलता है कि उसका देवर जो है वो अपने सांसों को छोड़ चुका है, वो इस दुनिया से विदा हो गया है। उसके अंदर तो सांस ही नहीं है। उसे डॉक्टर जो होते हैं वो मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, वो पूजा कहीं ना कहीं सोच में पड़ गई थी। उसके माथे से पसीना छूटने लगा था कि आखिर अब क्या होगा। दोस्तों,
डॉक्टर पूछते हैं क्या मामला था, वो हड़बड़ा जाती है, नहीं बता पाती है। वो डॉक्टर अपनी उस हॉस्पिटल की बदनामी की वजह से पुलिस इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस उस लाश को ले जाके पोस्टमार्टम के लिए ट्रांसफर कर देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसे शक्तिवर्धक गोलियां देकर इसकी मौत कर दी गई है। दोस्तों, पुलिस को इसके भाभी पर शक होता है। उसके परिवार वाले सभी लोग इसे बताते हैं। बताने के बाद जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये पूजा जो होती है पूरे अपने मामले को सकर लेती है कि मामला क्या था। दोस्तों, सकरने के बाद वो सारा कुछ बताती है कि मेरा घर परिवार बहुत ही हम लोग गरीब थे। मेरे माता पिता जबरदस्ती इस 45 साल के बूढ़े आदमी से मेरी शादी करा दी है। शादी कराने के बाद मेरी जो काम वासना थी, मेरा जो उत्तेजना थी, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अपने पति से मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मैं अपने जवान 15 साल के देवर से ही अपना शारीरिक संबंध बनाने लगी। संबंध बनाते बनाते कहीं ना कहीं डोज ज्यादा हो गया और मेरे देवर की मौत हो गई। दोस्तों, उसका पति भी सुनता है इस कारनामे को, उसके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, पुलिस जो होती है वो चालान भेजने के लिए अपनी सारी प्रक्रिया तैयार कर चुकी थी। उसका जो पति था वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। दोस्तों, महाकुंभ से वो वापस लौटकर वो अपने घर पर आ चुका था। ये सारा वारदात पुलिस थाने में जाकर सुनता है, उसके बेहोश हो जाते हैं। वो कहता है कि अब तो जो हो गया है वो उससे क्या फायदा, और वो इतना धनवान था, इतना पैसे वाला था, जिसको कि पैसे की बदौलत पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता है, हाथ जोड़ता है कि इसे माफ कर दे और इस गुनाह को छोड़ दे। दोस्तों, पैसे की बदौलत अपनी बेइज्जती की वजह से वो एक धनवान व्यक्ति था, उस मैटर को सॉल्व करवा लेता है। सॉल्व करवाने के बाद अपनी पत्नी को दोबारा जीवन जीने के लिए एक मौका देता है। पत्नी भी कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे सजा ना होने पाए पुलिस प्रशासन के, मैं हाथ हत्थे ना चढ़ने पाऊं, जिससे कि वो गुहार करके फिर अपने जीवन को जीने के लिए अपने पति के सामने गिड़गिड़ा रही थी। पति उसको माफ कर देता है, उसको बचा के घर पर ले आता है और उसको कहीं ना कहीं उसके पति को पता था कि इसका भी जो कार्य था वो जायज था। कहीं ना कहीं इसे उस काम वासना की कमी जरूर महसूस हो रही थी, जो कि गलती कहीं ना कहीं मेरी थी। दोस्तों, उसने जो किया वो तो गुनाह के लायक ही था। क्या इस लड़की पूजा को सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं? उसका पति ने उसे छुड़ाकर अच्छा किया या गलत? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइएगा। ये कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है अगर उम्र की ऐसी परिस्थिति आए, जिससे कि इस वीडियो में मैंने आपको कहानी के तौर पर सुनाया। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।